नाइन्थ क्लास ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 मैथ का है ये। ठीक है, मैथ का ये क्लास है और हम पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है इस एक्सरसाइज का 1.1 का, उसका हम बता रहे हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है तो लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर ठीक है प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 0/1 0/2 ये सब लिख सकते हैं। 0/1 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बस। ये इसका आंसर हुआ एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तब तक इसे उतारिए आप लोग। आइए हम 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 3 और 4 के बीच बोला है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, जब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है, जब 5 परिमेय हो चाहे 3 परिमेय संख्या पूछे, कितना भी पूछे, उसमें एक आप ऐड कर दीजिए और ऊपर नीचे यानी अंश में और हर में उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट एग्जाम्पल देख लिया जाए। यहाँ पर लिखिए सब बनाएंगे कैसे ये देखा जाए छोटा। ठीक है, लिखिएगा कि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है इसलिए 6 तो 6+1 कर लीजिए। 6+1 तो आपका 7 आएगा। 6+1 7 आएगा। 7 से आप लोग क्या कीजिए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 ये 7 से कर लीजिए। इसके ओपन में एक छुपा रहता है, भट्टी में एक छुपा रहता है। ठीक है, और यहाँ पर उसमें भी कर लीजिए, पहले दिखा दीजिए। और 4/1 यानी 7 से इसमें भी कर लेंगे। ठीक है, तो 7 की रिजल्ट 21/7 हो जाएगा। और 7×21 7 एकम 7। ठीक है, 7 का 28 हो जाएगा। 7 एकम 7। ठीक है, और 28 और इतने के बीच में हम लोग 6 परिमेय संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 21 है और 28 जो है इन दोनों के बीच पूछा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि 21 को छोड़ देंगे, 22/7 लिखेंगे, 23/7 लिखेंगे, 24/7 लिखेंगे, 25/7 लिखेंगे, 26/7 लिखेंगे, 27/7 लिखेंगे। ठीक है, ये लिखेंगे। इतने दूर आप लोग उतार लीजिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज 21 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। यदि कह रहा है क्वेश्चन कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना पूछा है? 5 परिमित संख्या पूछा है।
5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, इसका आंसर लिखिए। बनाएंगे कैसे, ये देखिए। जब हर समान हो छोटे, तो आप क्या कीजिए, जब हर समान हो और जितना पूछे उसमें एक ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, और ऐसा हमेशा हम लोग करते भी रहे हैं। ठीक है, 3/4 पूछा है, 3/5 ना, 3/5 लिख लीजिएगा, सॉरी। आप लोग का हर समान है, हर समान है, समान है, इसलिए 5 + 1 = 6 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिएगा आप लोग। ऊपर नीचे करने का मतलब अंश हर में 6 से गुना करने पर लिख लीजिए। 5/6 से 6 से अंश और हर में 6 से गुना करने पर लेकिन गुना करने पर क्या होता है, 3/5 है तो ऊपर नीचे 6 से बोले हैं, और कितना है 4/5 है, तो आप लोग 4/5 लिखिएगा छोटे। यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 लिखिएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी करके। ठीक है, कोई 6 36 या 18 होता है। ठीक है, 6×5 = 30 होता है, और 5×6 = 24 होता है छोटे, 6×5 = 30 होता है। 18 ये देखिए, जब हर जो होता है बराबर हो जाता है, तो इसमें सब में बराबर कर देते हैं। ठीक है, बराबर जब हो जाएगा तो आराम से हम लोग 18 और 24 के बीच में संख्या लिख सकते हैं। 18 को छोड़ना होगा। ठीक है, तो 19/30 लिखिएगा, 20/30 लिखिएगा। कोई भी परिमेय संख्या के बीच में दो संख्याओं के बीच में कितना भी परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, अनंत परिमेय संख्या निकाला जाता है। ठीक है, 21/30 लिखिएगा, 22/30 लिखिएगा, 23/30 लिखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 आपका हो गया। जितना पूछे उतना ही निकलता है। जैसे 5 को पूछेगा तो 6 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर नीचे अंश और हर में 6 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और दोनों के बीच में उतना ही आएगा जितना पूछेगा वो। ठीक है, तब तक इसकी उतारिए, तब तक हम लोग तीसरा चौथा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, उतारिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत्य, ठीक है, करके दिखाइए। प्रत्येक के पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। को पहला क्वेश्चन 4 का पहला, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। ठीक है, आ रहा समझ में? पूर्ण संख्या होती है, तब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं छोटे? प्राकृत जो संख्या होता है छोटे, 1 2 3, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चला जाता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बात तो सत्य है। जैन सब लिखिए कि ये सत्य है। क्यों सत्य है? कि क्योंकि पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि, हाँ लिख लीजिएगा, हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा, क्यों पूर्ण संख्या होगी? जैसे कहने का मतलब है कि ये
प्राकृतिक संख्या है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 चलता रहेगा। मान लीजिए डब्बा हमारा है, ये प्राकृतिक संख्या का है, ये प्राकृतिक संख्या का है, और ये जो, और इससे बड़ा डब्बा जो होता है वो हमारा पूर्ण संख्या का होता है। पूर्ण संख्या क्यों, कैसे भाई? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4, ये चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा। तो क्या 1 2 3 4 को इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं? आराम से शामिल कर सकते हैं। जब इस चीज़ को शामिल कर लेंगे जब, तो आंसर तो सही ही होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में है, जब ये है तो ये हाँ में आंसर होगा। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ हाँ का मतलब यहाँ पर सत्य लिखिएगा, सत्य है, सत्य। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाना होगा तो लिख दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4 हो जाएगा, अपूर्ण संख्या जो होता है 0 1 2 3 4 होता है, तो इसमें तो समाहित हो ही सकता है। इसी में एक क्वेश्चन दूसरा पूछा है, 2 नंबर पूछा है कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक, दूसरा नंबर छोटे पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। ये हमसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं अभी बताएं कि यदि गिनती की संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो जितने पूर्णांक होंगे, तो पूर्णांक का मतलब क्या है? -1/2, -1/3, -2/4, -7/3, ये सब के सब जो होंगे, सब के सब पूर्णांक होते हैं। तो सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या में थोड़ी ना होता है। इसको एग्जाम्पल से समझिए। जितने भी पूर्णांक होंगे छोटका, ठीक है, जैसे -1/3 है, ठीक, -2/3 भी हो सकता है, -7/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्ण संख्या उसको कहते हैं छोटे, जो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये सबको कहते हैं न पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ इसके बटे में केवल 1 आता है। ठीक है, लेकिन इसके बटे में 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो कैसे ये सब इसमें आ जाएगा? कभी भी ये डब्बा इसमें आएगा क्या? कभी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि 2/3 है, 7/4 है, इसके पास ओपन में इसके बटे में 1 ही रहता है। ठीक है, क्योंकि ये भाई पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या की परिभाषा तो यही होता है। ठीक है, तो ये कभी भी इसमें समाहित नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर छोटे लिखिएगा, असत्य लिखिएगा। नहीं समझ में आया असत्य क्यों हुआ? बताइए। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि असत्य, हाँ, क्योंकि इसमें माइनस भी होता है, इसमें सारा का सारा प्लस में होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मिटा लेने दीजिए। असत्य है, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक ऋणात्मक भी होता है। प्रत्येक पूर्णांक, चाहे प्रत्येक हटा दीजिए, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, सब के सब पूछा है ना, प्रत्येक पूछा है, इसलिए गलती होगा ये। जिसे एक जो होता है ये भी तो पूर्णांक में हो ही सकता है, -1/3 भी हो सकता है, लेकिन माइनस जब आ जाएगा तो यही ऋणात्मक हो जाएगा। कभी भी ऋणात्मक यदि पूर्णांक हो तो पूर्ण संख्या में नहीं हो सकता है। ठीक है, बस इसका आंसर यहीं तक है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा
बुक मेरा नीचे गिर गया है। ठीक है, लिखिए। तब तक नहीं समझ में आएगा तो एक बार क्लास में पूछिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है छोटका। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो होता है छोटे, पी बाई क्यू के रूप में जिसको हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। यही क्वेश्चन है, हमसे पूछा है ये। ठीक है, ये हम बता रहे हैं, चौथा का तीसरा नंबर बता रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? परिमेय संख्या का मतलब होता है छोटे, जिसे पी बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और वो हमसे पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या में होता है। पूर्ण संख्या जो छोटे होता है, जैसे अभी बताएं कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऐसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसके बट्टे में कुछ रहता है तो 1 केवल रहता है। अब छोटे इसी को आप कहिएगा कि सर 4/3, ठीक है, 4/7 भी तो आता है। ये सब जितना छोटे होगा ये तो परिमेय संख्या, ये भी तो हुआ, ये भी तो परिमेय संख्या हुआ। जब ये भी परिमेय संख्या हुआ, ये भी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये परिमेय संख्या ये भी है, ये भी है परिमेय संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्या में है। 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या में। बट्टे में 1 रहता है तो समझ जाइए कि वो पूर्ण संख्या रहता है। जितने भी पूर्ण संख्या होंगे छोटे, उसमें केवल एक बट्टा में छुपा रहता है। ठीक है, लेकिन यही एक ऐसा प्रत्येक परिमेय संख्या, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या पूछ रहे थे। ये तो 4/3 है, बट्टे में 7 है, 3 है, तो कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो एग्जाम्पल में लिखना भी होगा छोटे, तो लिखिएगा ऐसे कि ये पूर्ण संख्या ऐसे होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या बराबर ऐसे देना है, एक तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। पूर्ण संख्या ऐसे होता है, लेकिन परिमेय संख्या जो छोटे होता है, यहाँ पर जैसे में पूर्ण संख्या हो गया, जैसे परिमेय संख्या में ये भी तो होता है। ठीक है, 2/3 माइनस में भी हो सकता है, 4/7, 3/2 ... कुछ भी लिख सकते हैं। ये सब के सब छोड़कर परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या में छोटे 1, 2, 3, 4 होता है। यहाँ पर लिखिए क्या, अतः यह असत्य है। ठीक है, ये मैथ छोटे किसी भी तरह से बना सकते हैं अपने आइडिया के द्वारा। सब लोग को समझ में आया होगा। तो जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं छोटे, वो परिमेय संख्या होते हैं। जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं, सबके सब परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या में होते हैं। लेकिन छोटे परिमेय संख्या जो होगा 2, 3, ये बट्टे में जितना है, ये सब के सब ये भी परिमेय संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या परिमेय इस वाले में जैसे 2/3, 4/3 नहीं है ना, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। आया समझ में? जितने भी परिमेय संख्या होते हैं वो पूर्ण संख्या, जितने भी परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। जितने भी परिमेय संख्या होगी वो पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती। वो हमसे सवाल किया है, परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है? वो भी प्रत्येक का पूछा है, प्रत्येक परिमेय संख्या का पूछा है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या कैसे छोटे पूर्ण संख्या हो सकता है? परिमेय संख्या जो होता है छोटे 0, 1, 2, 3, 4, इसके बट्टे में एक छुपा हुआ रहता है। इसलिए कैसे दे सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्या हो, पर जितने भी परिमेय संख्या होगा वो पूर्ण संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या में तो 2/3, 4/3, 4/7, 5/2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब के सब जो है छोटे पूर्ण संख्या में कभी नहीं हो सकता है। पूर्ण संख्या में एग्जाम्पल कोई पूछे, कोई सर भी पूछे, चाहे गार्जियन पूछे, कोई भी पूछे, ठीक है, तो आप इस तरह से बताइएगा कि सर ये पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी परिमेय संख्या होंगे वो सबका पूछा है, तो सबका सब कैसे पूर्ण संख्या में हो जाएगा? ठीक है, इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 का हम लगातार बता दिए हैं। ठीक है छोटे, इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा। यदि कुछ दिक्कत होगा तो फिर दोबारा मैसेज करके
कि फिर से दोबारा हम बता देंगे। ठीक है, इतने के लिए धन्यवाद।